नशे से क्यों करना चाहिए कोई भी बात? क्योंकि जितना नशा होता है ना, तो वो दूसरे को भी कॉन्फिडेंस दिलाता है। जैसे बच्चे हैं, नशे से कहते हैं, सुना सभी ने, तो दूसरों में भी उमंग आता है। तो एक तो नशा, बाबा के शब्दों में सुनते 21-12, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुश नुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाबा का? पतित से पावन बनाने का जी, पतित से पावन का। और भी कोई ड्यूटी है? पतित से पावन बनाने से रिजल्ट क्या होगी? पूरी दुनिया बदल के नरक से स्वर्ग बन जाएगी। शांति, शांति भी स्थापन हो जाएगी ना। तो एक तो है पावन बनाना और शांति स्थापन करना। इधर आ जाओ, दिखाई देता। हाँ, साक्षात्कार की भी ड्यूटी बाबा की। हाँ, ये भी अच्छी। पतित से पावन, यूनिक ड्यूटीज जो है ना, पतित से पावन, साक्षात्कार। तो विश्व में शांति स्थापन करने का करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस नहीं कर सकते। भले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो, कितनों को मिला ना नोबेल पीस प्राइज, ये तो हर साल मिलता है, कितनों को मिलते हैं, लेकिन कहाँ पीस हुआ वर्ल्ड में? लेकिन पीस स्थापन तब हो, पीस की रिक्विजिट फाउंडेशन है हाँ, पवित्रता। मेथड क्या है? पवित्रता। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता सुख शांति की जननी। तो बाप प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते जहां पीस होगी, कंप्लीट शांति वाली दुनिया। अच्छा, गीत है, तुम्ही ओ माता पिता तुम्ही, ओम शांति। अच्छा, बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की? बाबा की, शिव बाबा। जब कहते हैं तुम्हारे सिवा कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भले ब्राह्मण चोटी है, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना, उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते, आज बाबा ने पीस और दूसरा प्राइज, दोनों को कंबाइन करके, दोनों को सेग्रीगेट करके भी बोला। बहुतों को पीस प्राइज भी देते। इस दुनिया के समाचार भी सुनना चाहिए, और तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। अब हम जाते नई दुनिया में, तो तुम बच्चे जानते हो एक के सिवाय और कोई की महिमा ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं हूं पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो कई सारे ऐसे वो पजल, वो एक कविता टाइप है ना, बाबा नहीं होता तो क्या होता, क्या क्या होता? हम ही यहाँ नहीं बैठे होते। हाँ, ये भी था। ब्रह्मा बाबा भी नहीं होते, स्वर्ग भी नहीं बनता, पतित से पावन भी नहीं बनते। पतित ही बैठे रहते।
आत्मा कहाँ जाती, आत्मा की डेफिनेशन भी नहीं पता, परम धाम भी नहीं। पावर, आत्मा की पावर बाबा से मिली, आत्मा की पहचान थी पर आत्मा में पावर ये नहीं पता था। पवित्रता की पवित्रता भी नहीं होती, पवित्रता का concept एक्चुअली में पतित पावन ये शब्द भी नहीं होते, शांति भी नहीं स्थापन होती, पावन वर्ड भी पता नहीं होता, शांति भी नहीं स्थापन होती, विक्रम विनाश नहीं होते, हाँ न्यारे प्यारे नहीं होते। अच्छा, शांति भी नहीं वो मिलती, नहीं आया जो बाबा कहते, वैसे थोड़ा थोड़ा आया है, वो नहीं आया। ब्रह्मांड ही नहीं होता है, ब्रह्मांड ही नहीं होता। ब्रह्मांड तो होता है, ब्रह्मांड तो चलता ही रहेगा ना। ब्रह्मा बाबा भी नहीं होते, ब्रह्मा बाबा भी नहीं होते। ड्रामा कैसे नहीं होगा, बाबा नहीं होता तो क्या होता? ये दुनिया नहीं आती, दीदी हम बच्चे, दीदी हम बच्चे ब्राह्मण नहीं होते। हाँ, ये चातक योग नहीं आता। बाबा ने कहा मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। ये सब राइट है, लेकिन आज जो बाबा ने हाँ एकदम स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से है ना। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो, शूद्र तो वर्षा पा न सके तो बलिहारी एक बात की, बल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए? गाते भी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा कहता है मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती, हम तो निष्काम सेवाधारी है, जबकि मैं स्थापन करता हूँ, वो दुनिया लाता हूँ, फिर बाकियों को वहां ले जाता हूँ, और तुम लोग तो सिर्फ एफर्ट्स कर रहे हो, स्थापन कहाँ हुआ पीस? उनको मिलती है पीस प्राइज, और बाबा को तो आज बाबा ने कई बार बोला है भाई मेरे को तो मिलती नहीं, अब सोचो क्या देना है। बाबा कहते हैं मुझे कोई पीस प्राइज मिलती नहीं, हम तो निष्काम सेवाधारी है, हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे मेडल देंगे? पहले बोला मुझे मिलती नहीं, तो फिर बोला कि मुझे मेडल मुझे देंगे, क्या मेडल? मेडल लगाएंगे कहाँ पर? बिंदी पे। अच्छा मेडल नहीं तो फिर शिव बाबा जब आए तब लगा देंगे ना, अब एक बाप दादा के लगा देते हैं, अलग बैच अच्छा मैंने तो नोट नहीं की। अच्छा अच्छा बोलते हैं बाबा को बैच जो लगाते थे वो अलग है, जब बाबा आते हैं ना एक बात हाँ। तो भाई मैंने ऐसे सुना था कि एक भाई हर टर्न में बाबा के लिए अलग बैच बनाता, मैंने सुना था। तो बाबा कहते मैं क्या प्राइस करूंगा, कोई सोने का मेडल बना कर देते, वह अखबार में डालते, हमको क्या मेडल देंगे, मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे मैं तो बाप हूँ, बाप का फर्ज है। बाबा कहते क्या मेडल देंगे बताओ? भाई बच्चों को वो पढ़ाया लिखाया सेटल किया, क्या प्राइज देते हो आप? फादर को क्या देते हो? क्या देंगे? हाँ ये बात, ये प्राइज है कि हम सुधर जाए, बस हम सुधर जाए जैसे बाबा कहते हैं। तो क्या प्राइज देंगे, मेरे लिए क्या करेंगे? राम अनुसार मुझे सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है वो फिर अनुजनक बना, तो बाबा कहते हुए जैसे वो अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वो जीवन बंद में है, तुम अब सच्ची लक्ष्मी सच्चे नारायण बन रहे हो। भारत में ऐसे नाम बहुतों के हैं, और धर्म वालों के ऐसे ऐसे नाम नहीं सुनेंगे,
भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बड़ों का यादगार है। नहीं तो फर्क देखो कितना है। मतलब भारत में ये लक्ष्मी नारायण ये सब नाम रखते हैं ना, सब देवी देवताओं के। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सत्युगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते। पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इम्प्योर। श्री मतलब नाम लक्ष्मी है, पर श्री लक्ष्मी थोड़ी बुलाएंगे बहू को। पतित श्रेष्ठ कैसे होता है? तो श्री वर्ड सिर्फ जो प्योर है उसको मिलेगा। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण अकॉर्डिंगली, इसलिए बाबा हमेशा ऑब्जेक्ट करते हैं ना, श्रीमती श्रीमान ये सब कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ही नहीं श्री, तो कैसे कह सकते? मती श्री ये भी ठीक है, मती श्री नहीं है, क्योंकि ये बड़ों के यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वह कहेंगे हम विकारी पतित है, यह निर्विकारी पावन है तो वह भी मनुष्य, वो पास्ट होकर गए। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवता ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना। दूसरों को कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ ही नहीं है। किसका है विराट रूप का चित्र? विष्णु का। विष्णु जी विष्णु का। तो क्यों और दूसरे का विराट रूप का चित्र नहीं है? विष्णु जी का ही क्यों विराट रूप का चित्र है? हम लोग जानते हैं। पालन में सब कुछ समाया है। उसके विराट रूप सारे कृष्ण जी के कृष्ण अवतार थे, उसके जन्म वो सस्टेनर है, सब कुछ सस्टेन नहीं पता विष्णु जी को विराट रूप का क्यों बताया ना, जब उसको विष्णु का साक्षात्कार और विराट रूप का साक्षात्कार। दीदी विष्णु को नहीं, कृष्ण जी को नहीं, शिव जी को नहीं। दीदी विष्णु के 84 जन्मों की छवि पूरी की पूरी। वंडरफुल। देखो नए बच्चों ने बताया, बहुत अच्छा। विष्णु जी का ही तो पूरा ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, वैश्य फुल विष्णु जी का ही होता है ना। मतलब विष्णु आत्मा का ही होता है, वो आत्मा, बाकियों का पूरा होता ही नहीं। तो विराट रूप मीन्स कवर्ड एवरीथिंग, पूरे सृष्टि चक्र कवर हुआ है ना, सारे वर्ण कवर हुए, सारे धर्म कवर हुए, विराट रूप। ये मधुबन में वहां है म्यूजियम में, अब जाओगे ना मधुबन म्यूजियम में, तो यहाँ के लक्ष्मी नारायण वाले, अच्छा विराट रूप का चित्र। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवता ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते, उन्हीं के शरीर में बताया है पूरा। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ ही नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी बहुत चाहिए ना। तो कितने चित्र बैठ बनाए हैं। हनुमान को भी पूज्य चित्र पूज्य बना रखा है। तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, हिसाब चाहिए ना। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी तो बहुत चाहिए। पूजा जब शुरू हुई तो कितने पुजारी होंगे? पहले शिव का था, लेकिन बहुत सारे होंगे। तो अब जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा, ठीक है, कितनों लिमिटेड की पालना, फिर बाद में निमित्त बनाते गए ना। हम सबकी पालना दादियां थोड़ी कर सकती थी, कोई ना कोई को तो निमित्त। तो इतने ढेर पुजारियों के लिए उतने पूजनीय भी तो चाहिए, इसलिए फिर इतने सारे 33 करोड़ तो हम ही पुजारी हो गए थे सबसे पहले। सारे देवी देवता ही तो पुजारी बन गए। उतने पूज्य भी तो थे। हाँ, इसीलिए बना लिए हमने। पूज्य भी उतने होने चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे थे हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते। ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है, विराट रूप के चित्र में चोटी है, चोटी में
ब्राह्मण मतलब ऊपर एकदम हाईएस्ट में ब्राह्मण। मालूम है ब्राह्मण और देवता जो 4 वर्ण है, तो ब्राह्मण का लोकेशन विराट रूप का चित्र में इधर, देवता का विराट रूप के चित्र में ब्राह्मण तो है ही नहीं बताया है। ब्राह्मण मतलब चोटी रूप में बताया, चोटी बताई है, चोटी में ब्राह्मण, क्योंकि संगम अभी टॉप में है ना, क्योंकि कई इसलिए सारे कहते हैं कि यदि ब्राह्मणों को गुम कर दिया। गाड़ी वाला ब्राह्मण नहीं होता, कई बार बोला। नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसे ये भी बताया है। तो और देवता को इधर फेस, और फिर बाद में फिर भुजाएं क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय दीदी ये पेट मतलब बिजनेस कम्युनिटी को वैश्य कहते हैं ना, वो पेट के लिए करते हैं। और शूद्र जांग मतलब वहां ऑनवर्ड्स शूद्र। तो क्षत्रिय नहीं दिखाए थे, क्षत्रिय हाथ में हाँ, दिखाए होंगे मुझे ना? लगता है या तो इधर छाती वहां बताया, पेट में वैश्य, हाँ, वो जो कहावत है ब्रह्मा फेस में देवता, बाहु क्षत्रिय, बाहुबल मतलब वो भी डाउन है, फेस इधर फिर क्षत्रिय फिर पेट, ऐसे बताया है। क्या आपके पास चित्र विराट? अच्छा वो वाला नहीं है। तो कितने चित्र बैठ बनाए, हनुमान को भी पूज्य बना दिया, ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए, चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए। समझानी तुम बहुत दे सकते हो, वास्तव में मैं 12 साल की थी, मैंने तब देखा था किसी के घर में कुछ रामायण करने गए थे, तब वो विराट रूप का चित्र। उसके बाद इतना पॉपुलर नहीं है, तो उस समय का थोड़ा थोड़ा याद। तो वास्तव में बाबा को प्राइस कुछ भी नहीं। अच्छा फिर अब बाबा वापस आ गए। बाबा चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए, समझानी तुम बहुत, ताकि तुम समझानी बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइस कुछ भी नहीं मिलती। सोचो आज बाबा को कंप्लेन कर रहे, तुम प्राइस तुमको मिलती है, स्थापन मैंने किया और प्राइस तुमको मिलती है। मतलब इवन यहाँ भी पीस प्राइज मिला ना संस्था को, 6 पीस मैसेंजर, 6 पीस प्राइजेस मिला ना। और बाद में भी सत्युग की भी प्राइज तुमको मिली। प्राइज प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो हम ये स्थापना कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइस हमको मिलती है। हम जो सेवा कर रहे हैं हमको तो डायरेक्ट फायदा है, हमको उनकी प्राइस मिलती है। हमारी प्राइस है, प्राइस मेरी हमारी सत्युग में जो जाएंगे विश्व की बादशाही। हाँ, इसी से सत्युग में प्राइस पूरी क्या किया? दुनिया के मालिक, पूरी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मालिक प्राइस तुमको मिलती है। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी ये किसको पीस प्राइस क्या मिलेगी तुम लिख सकते हो। नोबेल पीस प्राइज वालों को लिखो, तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। परंतु ये लिखो नोबेल पीस प्राइज वाले का, ये यूनाइटेड नेशंस से कनेक्टेड है ना नोबेल पीस प्राइज, तो वहां कई प्रोग्राम्स होते हैं, वो अच्छे कॉन्टेक्ट में। अब उनको बाबा कहते हैं ये लिख दो कि हम पीस, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हैं 2500 साल के लिए। प्रयास नहीं है, हो जाता है, फर्क है ना दोनों में। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। गारंटी देते हैं, किसी को नशा ही नहीं है होने की गारंटी देते हैं कि चढ़ा होनी हुआ है। है। बड़ी लाइन में बोला खुशनुमा चेहरा होना चाहिए, अच्छा स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या बोला? कि गारंटी देते हैं, गारंटी से। हाँ नहीं, कुछ
नशा किसको चढ़ेगा? देख लिया बाबा के सामने किसी को नशा नहीं चढ़ा। देखो किसी के चेहरे हंस नहीं रहे। नशा चढ़ने वाला तो हंसेगा, बाबा बोलता है। हाँ अभी ऐसा और नशा चढ़ा हुआ। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को चढ़ेगा? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वो फिर उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ा, ब्रह्मा को चढ़ता है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तुमको भी इतना उच्च पुरुषार्थ कर ये बनना है। ये बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है, तुम भी शिव बाबा को याद करो। हम तो पुरुषार्थी है। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे? हाँ मेरी ड्यूटी है, ठीक है, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। फादर की ड्यूटी क्या है? भाई तुमने हमको जूनियर केजी में डाला, सीनियर केजी में डाला, हम बोलते हैं फादर को, इसकी ड्यूटी है। अच्छा मेरी महिमा क्या करेंगे? मुझे प्राइज क्या देंगे? बोलो भाई, सेकंड टाइम बोल दिया बाबा ने। पहले बोलते नहीं चाहिए देने, क्या देंगे? खुद को बदलना। क्या प्राइज देंगे? मैसेज करो जो प्राइज देना है जिस जिसको। जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करें, जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करें, यही कर सकते हैं। फॉलो फादर करेंगे दीदी, श्रीमत पर चलेंगे, टर्न हो जाएंगे। यहाँ रिटर्न में टर्न, ये भी अच्छा है। कोई भी मेरी ये ड्यूटी ले कैसे सकते? मेरी ये ड्यूटी कोई बना सका? इतनों को पवित्र किसी ने कहा भी नहीं, कहा ही नहीं। एक दो को पवित्र भी बना दे, बड़ा बात। और इतनी डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। 4 बजे उठना, कहाँ बोला? हाँ ब्रह्म मुहूर्त उठो। भक्ति का कहाँ से शुरुआत होती है? 5 बजे। 4 बजे का कंसेप्ट कहाँ है भक्ति में? मतलब बहुत जो सीवियर सिंसियर भक्ति करते हैं उनके लिए है कोई? 4 बजे का है इतना नहीं, मतलब एकदम एम्फोसिस है, 5 बजे का एम्फोसिस वाला है। 5 बजे ठीक है। जब तिरुपति बालाजी वगैरह जाते हैं ना, तब 4 बजे की पूजा को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ तो वहाँ ठीक है। हाँ उतने के लिए। रेगुलर लाइफस्टाइल में 4 बजे नहीं, हर पर रोज 4 बजे का नियम नहीं। बोलो भाई, राजू बहन, सुमन बहन, कांता बहन। हमारे सत्संग में था दीदी, 4 बजे का था। गुरुद्वारे में भी होता है 3:45, 3:45 बजे। 3:45 नहीं होता है, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। जो कर रहे हैं वो करते थे, उन पर एम्फोसिस था। अगर आप घर में ग्रंथ साहिब रखते हो तो आपको सुबह प्रकाश करना है। धर्म मेरे घर में भी है, सुबह घर में होता है, वो सुबह इतने बजे ही उठ के प्रकाश करते हैं। और फिर का बाद में 4 बजे के बाद प्रकाश करके, और नॉर्मली तो सोते नहीं है दीदी, मतलब मेरे हाथ नॉल करते हैं, वो सुबह उठ के फिर सोते नहीं है, फिर उसके बाद प्रकाश नहीं वो तो चलो बड़े कर दिया घर में सिखिज्म का, लेकिन यहाँ तो सारे करते हैं ना। ये थोड़ी घर में हमारे घर में सभी ज्ञान में चलते हैं, तो लौकिक फादर उड़ गए और वो कर लिया और बच्चे नहीं उठे, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा है वहाँ सिखिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट है पवित्रता। पवित्रता कहीं नहीं सिखाते, हर कोई नहीं करता, बट जो उठ के करते हैं बस वही करते हैं। तो फिर मतलब वो नियम तो नहीं है ना कि बच्चों को भी उठना है। अगर भाई तुम सीखे, मैं सीखूं, तुम भी सीखो, फिर तुम भी करो। तो बाबा कहते हैं कि पीस तो है, हाँ अब पीस स्थापन कर सकेंगे। इन पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल, देखो पीस कहाँ है, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में, ये भी समझाना पड़े। पीस स्थापन करने वाला कौन है? तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो, ये कौन समझाते? दोनों इकट्ठे है ना, पावन दुनिया स्थापन करो। अब कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे है। कौन? चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। ब्रह्मा बाबा बादशाह और
वजीर भी, राय देने वाला भी। तुम क्या समझते हो, विचार सागर मंथन कौन करता है, शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा? आज बाबा बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करेंगे। है तो दोनों इकट्ठे ना। शिव बाबा तो मंथन नहीं करेंगे, उनको जरूरत क्या है? ब्रह्मा बाबा करते हैं। ब्रह्मा बाबा करेंगे, वो तो आके बताएंगे खाली। बाबा ने कहा देखो है तो दोनों इकट्ठे ना, अब आगे क्या कहेंगे, यह बातें गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। कौन मंथन करता है मैं नहीं बताऊंगी तुमको। शिव बाबा क्या करेंगे, वो तो ज्ञान का सागर। तुमको पता ही नहीं पड़ता है कौन डायरेक्शन दे रहा है, चित्र बनाने और समझाने के लिए। हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी भी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। ये 5 विकारी तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम ही कराती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है, तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो, ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहीं आए हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में आता हूँ। बाप भी पतित दुनिया में ही आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित तो सभी है ना, तो सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, एक तो पवित्र रहो और दूसरा याद में रहो, बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो। पवित्रता कायम तब रहेगी जब याद करेंगे। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं। दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते हैं। कोई किसकी पूजा, कोई किसकी पूजा करते हैं। वास्तव में स्त्री को ही कहते हैं पति तुम्हारा सब कुछ है। था ना वो कंसेप्ट, था या है पता नहीं, कि गुरु ईश्वर सब कुछ तुम्हारा वो है, पति परमेश्वर है। हाँ, तो फिर बाबा देखो कितना लॉजिकल बात कर रहे हैं। फिर उनको किसकी पूजा करनी ही नहीं है। किया था ना वो फेरे में भी बोलते हैं ना कि नहीं, मतलब ये कंसेप्ट कब का है, एक जनरेशन पुराना होगा नहीं तो कुछ तो रिचुअल में आया होगा। वो बोलते नहीं है ने में तो आता ही है पति परमेश्वर, मतलब हाँ सुना हुआ है। हाँ आता है ये वाला। फेरों में कब बोलते थे वो तो याद नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर उसको और किसकी पूजा ही नहीं करनी चाहिए, वही है ना सब कुछ। और अगर अभी तो बोलेंगे तो कोई लड़कियां मानेंगी भी नहीं। कोई बोलता ही नहीं है, ये है ही नहीं कंसेप्ट। तो बाबा कहते हैं कि फिर तो कितना लॉजिकल बात है ना, उसकी मानो सारा कुछ। पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं, तो परंतु ये विकारी के लिए थोड़ी कहा जा सकता। किसको बोला, एक्चुअली बोला किसकी और के लिए था, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। उन सबों ब्राइड्स एक ही ब्राइड ग्रूम है, वो फिर पति को समझ लेते। बोला उसके लिए था जिसने भी कंसेप्ट बनाया था। पतियों का पति छोड़ दिया, पति आ गए। वो पहले वाला लाइन वो थोड़ा सा वो वर्ड निकल गया, फिर पति को समझ लेते। वास्तव में बाप आकर माताओं का मर्तबा ऊंच करते हैं। गाया भी जाता है पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो फिर लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी ना। वैसे देखो पूजा भी तो ज्यादा लक्ष्मी की होती है, लक्ष्मी जी की, माँ नारायण का उस तरह से कितना बड़ा उत्सव हो गया।
रिगार्ड करना चाहिए, तो मतलब भाइयों ने रिगार्ड रखा। ये भाइयों ने कुछ नहीं किया, बाबा ने किया। बाबा ने किया, भाइयों ने माना। हाँ वो ठीक है, तो कर मानना पड़ेगा, सिस्टम ही बना दिया, सिस्टम बना दिया। नारायण को घर पे कोई नहीं बुलाता, लक्ष्मी को ही बुलाते हैं। हाँ दिवाली पर भी हाँ दिवाली पे भी ये लक्ष्मी को ही बुलाते। नारायण बाहर हाँ बाबा कहते हैं कि तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती चाहिए। इवन बच्चे के लिए कृष्ण श्री कृष्ण कहेंगे, नारायण कहाँ वर्ड यूज करते हैं? भाई नारायण आया, लड़का जन्मता है, गोपाल बाल गोपाल कहेंगे, लेकिन नारायण के लिए नहीं वर्ड यूज किया। नारायण तो बहुत गौण रखा है। लक्ष्मी जी को फर्स्ट रखा, श्री कृष्ण को फर्स्ट रख दिया। तो बाबा कहते गाय भी जाते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी, बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी, बाप आकर राजयोग सिखलाते, हम राज्य भी लेते और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और कोई की बुद्धि में ये बातें हो न सके, बुद्धि में ये सब बातें धारण रहे तो खुशनुमा रहे। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए, इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। देखो खुशनुमा हो, हिम्मत हो और स्पिरिट भी होने चाहिए। स्पिरिट से बोलना, नशे से बोलना। नशा बहुत मतलब इम्पैक्ट करता है। माता ये प्रदर्शनी में समझाती ना, नशे से। हमारी प्रदर्शनी में देखना कितने नशे से भाई बहन समझाते, सुनो तो बड़ा मजा आता है कितना नशे से समझाते। तो बाबा क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। क्या क्या? बोलो विनोद भाई, प्रदर्शनी में समझाते हो ना, क्या क्या चाहिए? 3 चीज। चेहरा खुशनुमा, स्पिरिट और हिम्मत। तो चेहरा खुशनुमा, सुना, और हिम्मत और स्पिरिट, ये चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो होती ही है। बच्चों की अवस्था भी ऐसी है। बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़े। स्वीटनेस बहुत होनी चाहिए बोलने में और स्पष्ट शब्दों में ना। हमेशा बताते ना, दादी गुलजार दादी को वरदान था मधुरता का। दादी समझा रही थी ना, और वरदान मिला था मम्मा से। दादी एक बार समझा रही थी किसी को कुछ, मम्मा पास हो रही थी, बोला कौन बोल रहा है ये? बोला, बताया दादी को कि गुलजार बोल रही है, गुलजार बहन। दादी ने बुलाया, फिर बहुत मीठे से शब्दों में बहुत मिठास है, तो बोला तुम्हारी वाणी बहुत सेवा करेगी। बाप दादा की वाणी पूरे वर्ल्ड में की दृष्टि बहुत सेवा करेगी। और वो ब्रह्मा बाबा ने वरदान दिया, दृष्टि का वरदान ब्रह्मा बाबा ने दिया, तुम्हारी दृष्टि बहुत सेवा करेगी, और वाणी का वरदान। तो और इतना बड़ा अथॉरिटी, दिल्ली की पूरी हेड थी ना दादी। तो इमेजिन कर सकते हैं ना अथॉरिटी के कितने डिसीजंस डिस्प्यूटेड। 11 मार्च। तो पूरे डिसीजंस जो लेते थे, पूरा दिल्ली का डिस्प्यूट होता है जो, सब दादी का। पर मिठास बहुत थी। तो बाबा कह रहे तो पीस, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करनी चाहिए। स्पष्टता भी बहुत थी दादी। नहीं, आशा बहन हमेशा, आशा दीदी बताते, वो एक बार वो प्रेसिडेंट के पास गए थे, मतलब प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट था, लेकिन फिर वो प्रेसिडेंट के जो वो था वो पीए, तो वो सारी 4-5 दादी आ गई, मधुबन से बुला लिया गुलजार दादी ने, बड़ी दादी ये ऐसे ऐसे करके 10-11 का संगठन मिलने जाने वाला था। मतलब गुलजार दादी ने अपॉइंटमेंट लिया और उसके पीए ने फिर मना कर दिया
कि मिलेगा नहीं, और बोला उसको ये है, तो बड़ा फिर कुछ को अलाउ किया, ऐसा हुआ, सबको नहीं। दादियाँ थी, फिर कुंज दादी भी आई थी, ऐसा ही था, नहीं अलाउ किया। और आशा दीदी शायद थी उसमें, अपॉइंटमेंट लेती थी ना दादी के साथ, तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि मतलब नाक वो भी की, इतनी बड़ी दादी आई और कोई नहीं। शाम को पब्लिक प्रोग्राम था क्योंकि सब दादी आई थी, तो पांडव करोल बाग में पब्लिक प्रोग्राम था। बहुत डिसअपॉइंट, नए नए थे, यंग थे, और कोऑर्डिनेट करना था, स्टेज कोऑर्डिनेशन। आशा दीदी को दीदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी ये कोऑर्डिनेशन। दादी को बोला, गुलजार दादी को, पांडव भवन के वही थे ना, तो फिर दादी के पास गए थे, तो बोला, दादी ने बोला क्या ये ज्ञान है? हाँ, कुछ नहीं, एक ही वर्ड, मतलब अथॉरिटी से भी एक ही वर्ड, फिर अपने आप ही वो करी कोऑर्डिनेशन। मतलब कहने का भाव कि मधुरता, स्पष्टता, फिर अथॉरिटेटिव। तो पीस स्थापित करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको है। बाप कहते मुझे प्राइस क्या देंगे, मैं तुम बच्चों को प्राइस देता हूं, तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम हो गुप्त, आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते भी है, बीके बड़ी कमाल करती है, दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता है तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते, तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर ये चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम तो लगता है। बाबा का संदेश आया था एक बार कि धन जब जास्ती होता है ना, दो चीजों में लगता है, एक है पत्थर में, पत्थर मकान आदि में, दूसरा भोजन खाने पीने में। पत्थर मतलब मकान आदि में करेंगे, और खाने पीने में कहाँ यूज होता है, इसमें यूज होता है। आजकल तीसरा हो गया शो ऑफ, हाँ वही सब शो ऑफ में आ जाता है। कपड़ों में टीज की था तो व्यक्त गहना वगैरह भी जो बनवाते हैं वो भी तो पत्थर ही है ना। एक तो मकान पत्थर के, फिर गहने पहनते हैं वो भी पत्थर के, वो भी पत्थर ही पत्थर हो गया। कपड़ों में हो रहा है आजकल, कपड़ों में। हाँ, तो तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है, यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, ये युक्ति बाप समझाते था ना। याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। बच्चे जानते, आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सत्युग त्रेता में समझते, सत्युग त्रेता में समझते हैं सब। हर बात सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्य का ही दिन और रात होता है ना, यह है बेहद की बात। यह पहेली कितनी अच्छी है। अभी दिन में देखो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन जाता है। ये पहेली कितनी अच्छी है। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, अभी है रात। ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा? जनरल क्वेश्चन है, विष्णु से ब्रह्मा बनने में, पुराने नहीं बताए। सरोज बहन बताओ, विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा? नहीं बताए। 84 जन्म। और ये नंबर ऑफ इयर्स 5000। गुड। तुम कहेंगे हम सो देवता बनते, ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजयोग सीख रहे हैं नरसिंह नारायण बनने के लिए। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहां थोड़ी बैठ गीता सुनाएंगे।
कितनी भूल है, यह भूल बाप के बिगर कोई बता न सके, ये भी तुम बच्चे जानते हो। और तो सब विषय सागर में गोते खाते रहते, बहुतों को तो माया एकदम, सुनो अच्छे से कान खोल के सुने, माया एकदम गले से पकड़ गटर में डाल देती है। हमारी वाली कैटेगरी नहीं है, पर है बहुतों को, गले से पकड़ लेती है और पूरे एकदम गंदगी में, जैसे पहले थे वैसे और अच्छे खासे थे, फिर वो उधर गंदगी, मतलब भोजन वाली गंदगी, फिर अपवित्रता गटर में डाल देती। जैसे गले से पकड़ के ना, फिर उसको वहां से किसी को मतलब लड़ाई करनी होती है ना, पहले यही होता था ना, इधर पकड़ते, मतलब पकड़ के घसीट के लाके और फिर उसके अंदर डाल दिया। वो बेचारा हेल्पलेस, वो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, और गटर कौन सा? नहीं, बाबा का मीनिंग गटर का। बाप कहते हैं गटर में मत गिरो, अपवित्रता गटर है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसलिए बाप समझाते। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते। कई लिखते बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, अब क्या करे। बाबा कहते हैं सगाई हुई, फिर ज्ञान मिला, अब क्या करे। क्या कहेंगे बाबा? बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ। देखो, बाबा ने ये नहीं बोला छोड़ दो, तोड़ दो सगाई, कमाल करके दिखाओ। उनको पहले से ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा, ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगी। पहले से लिख दो, जो हम कहेंगे वो मानेंगी। लिखवा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं है। ठीक है। ये बाबा कोई भाई उस समय ये थे ना, मेहता भाई, बताया ना आपको कई बार, रजौरी के मेहता भाई, कोकिला बहन। हाँ, रुक्मणी दादी के राइट हैंड मेहता भाई, और कोकिला बहन वो एयरफोर्स में थे, और कोकिला बहन थी नैरोबी, वहां अफ्रीका में। तो फिर बाबा के पास आए, उसके बाद ज्ञान मिला, एयरफोर्स में थे। फिर बाबा को बताया तो बाबा ने ऐसे बोला एग्जैक्टली। फिर उन्होंने वैसा का वैसा बोल दिया उनको, जैसे बाबा ने अभी बोला ना, 4 शब्द बोला और लिखवा के लिया, और वो बहुत मान लिया। सगाई शादी हो गई, और फिर सेवा पे उनको बाबा ने रोहतक की सेवा में भेजा। बहुत स्वीट थी कोकिला बहन, अब नहीं है। हाँ, कोकिला नाम है। तो लिखवा लो, फिर कोई परवाह नहीं है। कन्या तो लिखवा न सके, अब ये कोई ही मनुष्य करा सकता है ऐसा काम, ऐसा वाला काम कोई साधु संत बोल भी नहीं सकता है। कन्या तो लिखवा न सके। शिवानी बहन दूसरी एग्जाम्पल है। एंगेजमेंट होने के बाद ज्ञान समझ में आया, मतलब घर में तो चलते थे। तो देखो, बाबा रखता थोड़ी है, कोई त्याग करो, बाबा रखेगा क्या? त्याग का कितना बड़ा भाग्य बाबा ने दे दिया। हिम्मत चाहिए त्याग करने की, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए। कन्या तो लिखवा न सके, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए। हमको शादी नहीं करनी है। अगर उन्होंने तो बोल दिया ना कि भाई हमको ऐसे करना है, रहना है, अगर कोई नहीं मानता है कन्या के केस में, तो बोल दो, फिर हम नहीं करेंगे। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना है, नहीं तो कोई एग्जाम्पल ले लेना, हम भी ऐसे करें, फिर हम ऐसे कर लेंगे। जो इंटेंशनली करते हैं ना, वो एक्चुअली डिसाइडेड है, वो नहीं कर सकते। वो तो हो गया, उसके बाद अगर ऐसा, तब क्या करें? छोड़ना भी नहीं है, लेकिन स्ट्रांग भी रहना। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा? वापस आए, एक ही बात है आज की बाबा की। जो कहते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है?
बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो गए, क्या पहले तो बोला मेरी ड्यूटी है। बच्चे नहीं सुधरते ना, बस क्या मेरा यही धंधा है, तुम बिखेरते रहो मैं करता रहूं, पेरेंट्स बोल देते हैं ना। बाबा थोड़ा सीरियस है आज। बाप बच्चों से, तो बाबा क्या कहते, देखो बाबा जब मतलब बोला भी होगा तो कितना प्यारा लग रहा है। तुमने मुझे क्या समझा है, सुना अच्छे से। जो कहते हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है और कोई नहीं धंधा, और कुछ काम धंधा नहीं है मेरे को। अच्छा फिर बाबा क्या कहते, सुनो। बाबा बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित बन गए हैं, आकर पावन बनाओ। बाबा पराये देश में आते हैं, ये पतित दुनिया है ना, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। ये तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे, मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है, मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता है। तुमको तो फिर भी पावन शरीर मिल जाता है, मेरी तो तकदीर में। तो वैसे हमको तो करने का मिलता है, बाबा को क्या मिलता है एक्चुअली स्पीकिंग, क्या मिलता है बाबा को? बाद में गालियां देते हैं ना, दुख देना है मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी। हाँ ऑन द कॉन्ट्ररी। अच्छा इसलिए वो बाबा है। मतलब हमको मिलकर भी हम एक रस नहीं रहते, वो नहीं मिलकर भी करता रहता है, पावर ऑफ गिविंग। तो कितना अच्छे, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ये नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी बहुत होती है, ये कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते, मनुष्य तो मौज उड़ाते, समझते हम जैसे स्वर्ग में बैठे। यहाँ तो बच्चे सहन करना पड़ता है। जो बाप खिलावे, मतलब सेंटर पर तो सहन करना पड़ता है। क्या सहन करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। मेधा हंस रहे हो, सहन थोड़ी करना पड़ता है वैसे है। नहीं ये सब गृहस्थी बैठे, सहन करना पड़ा आपको। गृहस्थ में सहन करते हो कि नहीं करते? कौन है जो गृहस्थी में बिल्कुल सहन नहीं किया है? भाई भी करते कि नहीं सहन? हाँ करते हैं ना। कोई ऐसा है हाथ उठाए जिसने अभी तक लाइफ में कभी सहन करना ही नहीं पड़ा? हाथ उठाए भाई। यदि बाबा के नहीं बनते तो भी सहन करना पड़ता है। गुलाब भाई उठाए, तो बहुत सहन किया है। हाँ सहन फील नहीं हुआ, लेकिन डांट सुननी पड़ी, ये करना पड़ा, हुआ ना, सबको हुआ। तो अगर सेंटर पर भी करना पड़े तो क्या बड़ी बात है, फिर भी क्या करना पड़ता है? हाँ इतना ही है ना। क्या है सुना, जो बाप खिलावे पिलावे जहां भी बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है बस। और उसमें भी पूछते हैं बहनों को, करेंगे आप ना? ये नहीं कि बोल दो हाँ आप करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सारे याद शिव बाबा को करना है और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाप के समान उच्च पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। किसकी बात, किसमें बाबा ने कहा था किसी बात की परवाह नहीं करनी है? वो जो शादी ब्याह की बात आई थी, हाँ उस समय बोला था ये परवाह नहीं।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देखो उन्होंने वैसा का वैसा बोल दिया जो बाबा ने बोला मुरली में। तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते उन्हें सदा शांति और खुशी के डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज फिर कभी मिल नहीं सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो, शांति और खुशी। ये खुशी विथ शांति और शांति विथ खुशी, ओनली खुशी नहीं, ओनली शांति नहीं, ये डबल प्राप्ति है। तो वो पूरे कल्प में नहीं मिलती, ऐसा ही है ना। अच्छा, स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना। बहुत अच्छी बात है, यही उन्नति का साधन है। एडजस्ट करने की नेचर, यही उन्नति का साधन है। और जो एडजस्ट कर सकता है ना संस्कारों को जानते हुए, कोई क्रोधी संस्कार वाला है और वो नरम शांत होकर चलता है, कोई इगोइस्टिक है उस समय झुककर चल जाता है, तो क्या होता है वो आत्मा अपने आप को बहुत मोल्ड कर सकती है मेंटली। जैसे नहीं है कि वो आसन करते ऐसे 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 ऐसे, तो उससे क्या होता है शरीर फ्लेक्सिबल होता है, सेहत अच्छी होती है। तो ये भी मिलकर चलना। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारे। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन जाओ। कितनी अच्छी बात है। संकल्प को जानते हुए भी सेवा में सहयोगी बनो। ये नहीं कि ऐसे संस्कार है मैं इसके साथ नहीं कर सकती। वही स्लोगन और अव्यक्त इशारा साथ साथ हो जाए। कभी कभी हम नहीं कर सकते ना, इसके साथ नहीं हो सकता है मेरा। कौन है जो सबके साथ चल सकता है? संकल्प की सिद्धि द्वारा, मतलब एक होता है एडजस्ट करना और एक होता है वैसे। इसमें बाबा ने विशेष संकल्प की सिद्धि के लिए कहा कि एक जगह खड़े होकर चारों तरफ की सेवा करो। चलो जी, बहुत अच्छा। तो आज का